अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वो है मैक एड्रेस। हमने देखना है कि मैक एड्रेस होता क्या है और ये हमारी नेटवर्किंग में क्यों ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पहले कुछ वीडियो लेक्चर्स में बात की थी कि मैक एड्रेस हमारे पास जो हमारे नेटवर्क में डिवाइसेस होती हैं उन डिवाइसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए एक यूनिक आईडी असाइन कर दिया जाता है, यानी उन डिवाइसेस का फिजिकल एड्रेस होता है जिसको मैक एड्रेस कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मैक स्टैंड फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, और हमारे पास मैक एड्रेस जो होता है स्टूडेंट्स वो 48 बिट्स का होता है जो कि हार्डवेयर नंबर होता है कंप्यूटर का। अब जब हम मैक एड्रेस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये मैक एड्रेस, हमने ये बात कर ली कि नेटवर्क में मौजूद हर डिवाइसेस का मैक एड्रेस होता है जो यूनिक होता है और परमानेंट होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो बात ये आती है कि मैक एड्रेस हमारी डिवाइसेस में आखिर होता कहाँ है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है दैट आर एम्बेडेड इनटू नेटवर्क कार्ड। जब हम एनआईसी की बात करते हैं तो एनआईसी के अंदर जब हमारे पास होती है रोम, रीड ओनली मेमोरी, तो स्टूडेंट्स रीड ओनली मेमोरी एमएससी के अंदर ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग मैक एड्रेस हार्ड कोडेड फॉर्म में वहां पर एम्बेड कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। मैक एड्रेस को हम नेटवर्क डिवाइसेस का फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक स्टैंडर्ड है हमारे पास IEEE 802, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन समझ लें या फिर स्टैंडर्ड समझ लें। ये क्या करती है, हमारे डाटा लिंक लेयर को 2 सब लेयर्स में डिवाइड कर देती है। एक को नाम दिया जाता है LLC सब लेयर, इसका क्या मतलब हुआ, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और दूसरी सब लेयर क्या है, मैक लेयर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब ये जो सेकंड वाली सब लेयर है ये हमारे पास मैक एड्रेसेस को यूज करती है। तो स्टूडेंट्स, मैक एड्रेस जैसे हमने क्या बात की है, ये देखें जैसे यहाँ पर भी लिखा है कि मैक एड्रेस इज यूज बाय द मीडिया एक्सेस कंट्रोल सब लेयर ऑफ डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर की जो हमने मजीद डिवीजन की थी, जो सेकंड वाली सब लेयर है मैक एड्रेस, वो यूज करती है। मैक एड्रेस वर्ल्ड वाइड यूनिक होता है, पूरी दुनिया में यूनिक होता है। इवन कि हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस, मिलियंस ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम हर डिवाइस को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की कि मैक एड्रेस हमारे पास 48 बिट्स का होता है, तो यानी कि यहाँ पर मैक एड्रेस के 6 ऑक्टेट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हमने आईपी को पढ़ा था तो हमने देखा था कि एक ऑक्टेट में 8 बिट्स होती हैं, तो यानी ये 48 टोटल 48 बिट्स हैं, 6 ऑक्टेट हैं और एक ऑक्टेट में 8 बिट पाई जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, जब हम इन ऑक्टेट्स की बात करते हैं तो ये जो पहले वाले 3 ऑक्टेट्स हैं ये हमारे पास होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिक आइडेंटिफायर, जो कि क्या बताते हैं कि हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन कि हम किसी मैक एड्रेस को ये देखकर, इसके फर्स्ट 3 ऑक्टेट को देखकर ये डिफाइन कर लेते हैं कि ये इस ऑर्गेनाइजेशन का मैक एड्रेस है, और लास्ट वाले 3 ऑक्टेट्स को देखकर हम ये बताते हैं कि ये किस डिवाइस की बात हो रही है, उसके एमआईसी यानी मैक एड्रेस की बात कर रहे होते हैं। अब हम जब ये हमारी बात होगी मैक एड्रेस की, तो मैक एड्रेस के अब हमने फॉर्मेट को देखना है कि आखिर मैक एड्रेस को लिखा कैसे जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैक एड्रेस को समझने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट ऑफ मैक एड्रेस, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैक एड्रेस का सबसे पहले फॉर्मेट को समझना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मैक एड्रेस हमारे पास 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर होता है जिसको कॉलन हेक्साडेसिमल नोटेशंस में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स, मैक एड्रेस को लिखने के कुछ तरीके हैं, अब वो क्या है वो भी हमें देखना है कि वो हमारे पास तरीके क्या है। यहाँ पर हम हर ऑक्टेट को कॉलन के साथ भी सेपरेटेड कर देते हैं और यहाँ पर हाइफन के साथ भी सेपरेटेड कर देते हैं, वो भी बात कर लेते हैं। अब ये जो हमने कहा कि 12 डिजिट हेक्साडेसिमल नंबर है, तो जो फर्स्ट 6 डिजिट हुए यानी पहले 3 ऑक्टेट वो क्या होते हैं हमारे पास, OUI यानी ऑर्गेनाइजेशनल आइडेंटिफायर, यूनिक आइडेंटिफायर होते हैं जो कि हमें ऑर्गेनाइजेशन का पता बताते हैं। अब ये कौन इनको असाइन करता है, IEEE एक अथॉरिटी कमेटी है जो कि रजिस्टर्ड वेंडर को मैक एड्रेस असाइन करती है। अब यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है जैसे सिस्को की और गूगल की। तो अगर आपको मैक एड्रेस के फर्स्ट 3 ऑक्टेट में ये डिजिट देखने को मिलेंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिस्को का मैक एड्रेस है, और अगर हमारे पास
ये वाला मैक एड्रेस लिखा हुआ मिलेगा तो हम कहेंगे कि ये गूगल का मैक एड्रेस है। तो स्टूडेंट्स ये तो बात होगी इसके फर्स्ट 3 ऑक्टेट की। अगर हम लास्ट वाले 3 ऑक्टेट की बात करते हैं तो हमने क्या कहा था कि वो हमारे पास क्या होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। इसका क्या मतलब है कि जो मैन्युफैक्चरर असाइन करता है, ठीक है, और वो हर डिवाइस का यूनिक और डिफरेंट होता है। तो स्टूडेंट्स जैसे हम मैक एड्रेस के फॉर्मेट की बात की, जैसे मैंने अभी पिछले स्लाइड में भी आपको बताया कि हम हर ऑक्टेट को 2 तरीकों से, यहाँ पे 3 तरीके आपको बताए जा रहे हैं, लेकिन पहले जो 2 तरीके हैं ये ज्यादा यूज होते हैं। एक को हम नाम दिया जाता है हाइफन हेक्साडेसिमल नोटेशन और दूसरे को कहा जाता है कॉलन हेक्साडेसिमल नोटेशन। ठीक है, यहाँ पर हर ऑक्टेट को यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हम हाइफन के साइन के साथ सेपरेटेड करते हैं और यहाँ पर कॉलन के साथ, और पीरियड सेपरेटेड भी होता है, लेकिन ये बहुत कम यूज होता है, मोस्टली ये दोनों यूज किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम मैक एड्रेसेस की टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास मैक एड्रेसेस की 3 टाइप्स होती हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट। यूनिकास्ट के नाम से ही आपको जाहिर है कि जब हम 1 to 1 ट्रांसमिशन की बात करते हैं, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, अपना डाटा ट्रांसफर करना चाहता है, तो वो क्या होगा, यूनिकास्ट होगा। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा मैक एड्रेस को देखते हुए कि वो हमारे पास यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है या फिर ब्रॉडकास्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ये फिगर देखें, यहां से मैं आपको समझाती हूँ। ये हमारे पास एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास होस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, और ये इस सारे कंप्यूटर्स के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। अब हम बात कर रहे हैं यूनिकास्ट की, तो इसका क्या मतलब हुआ, एक कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि ये कंप्यूटर इस कंप्यूटर को पैकेट सेंड करना चाहता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर इंटरनेट फ्रेम आपको दिखाया जा रहा है और इसमें बताया जा रहा है कि हमारा डाटा किस तरह ट्रांसफर होता है। ये देखिए फर्स्ट ब्लॉक होता है हमारा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, कि हमने किस कंप्यूटर को वो एड्रेस सेंड करना है, वो पैकेट सेंड करना है। दूसरा ब्लॉक हमारे पास होता है अपना खुद का, हमारी डिवाइस का मैक एड्रेस, ठीक है। उसके बाद ये होता है डेस्टिनेशन का आईपी, ये हमारा खुद का आईपी, फिर यूजर का डाटा। तो स्टूडेंट्स हमें ये देखना है कि मैक एड्रेस को देखते हुए कि वो हमारे पास यूनिकास्ट है, मल्टीकास्ट है या फिर ब्रॉडकास्ट है। तो हमारा ये है डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। तो हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है इसकी लास्ट वाली बिट एलएसबी को देखेंगे कि वो हमारे पास 0 है। अगर वो 0 होगी तो इसका मतलब है कि हम यूनिकास्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट ऑक्टेट में क्या है, 0 0, ठीक है। फर्स्ट ऑक्टेट की बात कर रही हूँ, 8 बिट आएंगे। यहाँ पर आपको 0 0 नजर आ रहा है, यानी अगर हम बिट में इसको कन्वर्ट करें तो हमारे पास सारी की सारी बिट्स हो जाएंगी 0। और एलएसबी हमारी होती है राइट मोस्ट, यानी यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ इस साइड से ये लास्ट वाली बिट, यहाँ पर हम 0 0 की बात करें, 8 0 होंगे तो लास्ट वाला जो 0 होगा वो हमारा होगा एलएसबी। तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास है यूनिकास्ट मैक एड्रेस है। यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है कि यूनिकास्ट एड्रेस फ्रेम इज ओनली सेंड आउट इन इंटरफेस लीडिंग टू द स्पेसिफिक एनआईसी इफ एलएसबी लीस्ट significant bit of the first octet of an address is set to 0, the frame is meant to reach only one receiving NIC। ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि ये वाला हमारे पास जो पैकेट है वो सिर्फ ये वाला NIC का जो कंप्यूटर है वो इसको एक्सेप्ट कर सकेगा। दूसरी टाइप की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारे पास होता है मल्टीकास्ट। इसका क्या मतलब है कि एक कंप्यूटर बहुत सारे कंप्यूटर को मैसेज सेंड कर रहा है। इसकी हम एग्जांपल व्हाट्सएप ग्रुप की भी ले सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं एक मैसेज आप लोगों को सेंड करना चाहती हूँ, तो मैंने क्या किया, अपने बहुत सारे कॉन्टेक्ट को एक ग्रुप में ऐड कर लिया, ठीक है। और अगर मैं कोई भी मैसेज सेंड करना चाहती हूँ तो मैं उसी ग्रुप में वो मैसेज सेंड करूंगी और वो उस ग्रुप में जो भी लोग होंगे वो उस मैसेज को रीड कर सकेंगे। इसका क्या मतलब हुआ कि मैंने ग्रुप बनाकर अपना काम कर लिया। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर इस फिगर में नजर आ रहा होगा, यहाँ पर ये होस्ट कंप्यूटर और ये फर्स्ट 3 जो कंप्यूटर है इनको अपना मैसेज सेंड करना चाहता है, पैकेट सेंड करना चाहता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने बात की कि इन 3 कंप्यूटर्स का एक ग्रुप बना देंगे और उस ग्रुप में मैसेज को सेंड कर देंगे। अब वो जो ग्रुप मैंने बनाया उसकी जो आईडी होगी, उसका जो एड्रेस होगा, उसकी हम बिट को देखेंगे। जैसे ये है हमारे पास डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, ये फर्स्ट ऑक्टेट की लास्ट बिट एलएसबी को देखना है कि वो हमारे पास 1 होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है कि वो हमारे पास मैक एड्रेस क्या है, मल्टीकास्ट का है।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीकास्ट एड्रेस अलाउ द सोर्स टू एंड सेंड अ फ्रेम टू अ ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि मल्टीकास्ट एड्रेस ग्रुप ऑफ डिवाइसेस को फ्रेम सेंड कर सकता है। और इन लेयर 2 मल्टीकास्ट एड्रेस द LSB लास्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ फर्स्ट ऑक्टेट ऑफ एन एड्रेस इज सेट टू 1। ठीक है, कि हमारे पास ये जो फर्स्ट ऑक्टेट की लास्ट वाली बिट है LSB, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि लास्ट बिट हमारे पास क्या है, 1 है। तो वो हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास मल्टीकास्ट मैक एड्रेस है। अब यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, जैसे अब यहाँ पर इसका क्या मतलब है कि ये हम इस मैक एड्रेस के थ्रू इन 3 कंप्यूटर्स को अपना मैसेज और पैकेट ट्रांसफर कर सकते हैं। अब हमारे पास जो लास्ट वाली टाइप आती है वो है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का क्या मतलब होगा, जैसे हमने आईपी का टॉपिक पढ़ा था और हमने बात की थी कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस में सारी की सारी बिट्स होती हैं वंस। और यहाँ पर भी आप लोग देखोगे कि ब्रॉडकास्ट एड्रेस में हमारे पास जो ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस होगा वहां पर सारे के सारे ऑक्टेट्स की बिट्स जो होंगी वो 1 होगी। और आपको पता है कि जब सारे के सारे की एफ का क्या मतलब है कि इस ऑक्टेट की भी सारी की सारी बिट्स 1 है, इसकी भी 1 है, इसकी भी 1 है, यानी पूरे का पूरा मैक एड्रेस हमारा होगा 1। तो इसका क्या मतलब है कि हम अपने नेटवर्क में, जैसे यहां से देखें कि ये कंप्यूटर इस नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस अटैच हैं उनको अपना पैकेट सेंड करना चाहता है, मैसेज सेंड करना चाहता है, तो वो इस ब्रॉडकास्ट को यूज करते हुए, ब्रॉडकास्ट एड्रेस को यूज करते हुए अपना पैकेट और मैसेज पूरे नेटवर्क में सेंड कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे अगर हम बात करते हैं यूनिकास्ट की, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 to 1 का रिलेशनशिप है। अगर ये कंप्यूटर एक कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो उसको कहते हैं यूनिकास्ट। अगर हम मल्टीकास्ट की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है, 1 to many। व्हाट्सएप की आप लोग एग्जाम्पल अपने माइंड में रखिएगा। और अगर हम ब्रॉडकास्ट की एग्जाम्पल लेते हैं तो इसका क्या मतलब है, 1 to all, के एक कंप्यूटर नेटवर्क में तमाम कंप्यूटर्स को मैसेज सेंड करना चाहता है। तो स्टूडेंट्स, अब ये क्वेश्चन आता है कि हमें आईपी एड्रेस और मैक एड्रेस की जरूरत क्यों पेश आती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं OSI मॉडल की। तो OSI मॉडल जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कि डिस्क्राइब क्या करता है कि हमने डेटा को किस तरह सेंड करना है और नेटवर्क में अपने डेटा को किस तरह रिसीव करना है। और OSI मॉडल को हम 7 लेयर्स में डिफाइन करते हैं और हर लेयर अपना अपना काम करती है। तो जब हम लेयर 2 की बात करते हैं तो वहां पर हमने यूज करना होता है मैक एड्रेस को, और ये मैक एड्रेस के बेस पर हमारे जो पैकेट की डिलीवरी होती है वो होप टू होप होती है, यानी कंप्यूटर टू कंप्यूटर। मैक एड्रेस लेयर 2 मैक एड्रेस को यूज करते हुए कंप्यूटर टू कंप्यूटर पैकेट की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर हम लेयर 3 की बात करते हैं जो कि नेटवर्क लेयर है और आईपी एड्रेस को यूज करती है, वो हमारे पास एंड टू एंड, इसका मतलब सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पैकेट की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबल होती है। आई होप आपको मैक एड्रेस की समझ आ गई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।